शरीर बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, कोमलता से, चेहरे पर मीठी सी मुस्कान। ध्यान आती जाती श्वास पर। श्वास आ रही है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रही है, पेट अंदर जा रहा है। एक बार और श्वास भरें, छोड़ दें। मन को एकाग्र करने के लिए 3 बार ओंकार का गुंजन करेंगे और जहाँ हम बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र पर, ध्यान को केंद्रित रखें ताकि हमारी एकाग्रता अच्छी हो सके। भरिए श्वास। लंबा गहरा प्रश्वास। मन एकदम शांत, शरीर एकदम शिथिल। आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। ध्यान में प्रवेश का द्वार यही है। आज हम एक विशेष ध्यान करने जा रहे हैं जिसे आप हीलिंग थेरेपी भी कह सकते हैं। प्राण का आहार तो प्राण ही होता है। कहीं पर जब प्राण शक्ति कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, वो वीक हो जाता है, तो फिर रोग के आक्रमण होते हैं। तो अभ्यास आरंभ करने के पहले हो सकता है आपको एक से अधिक जगहों पे तकलीफ हो। जिस मुख्य जगह पर आपको दिक्कत है, जैसे किसी को सर दर्द रहता है, किसी को पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, या कोई अंग विशेष नहीं है, ऐसी एसिडिटी हो रही है, माने पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो मतलब एंडोक्राइन में है, तो आप मन में पहले उस स्थान को लोकेट कर लीजिए। अंदाज़न सोच लिया आपने कि आज हम इस स्थान के लिए, इस तकलीफ़ के लिए हम उपचार करने जा रहे हैं। कोई एक स्थान। फिर से एक लंबा गहरा श्वास भरकर छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर लाइए। पूरी एकाग्रता बंद आँखों के बीच बिंदी वाली जगह पर। अब यहाँ से ध्यान की यात्रा आरंभ होती है। आपके अंदर, बाहर नहीं, आपके ही अंदर पूरा ब्रह्मांड है। अपने अंदर आप जाती जा रही हैं और आप एक दृश्य देख रही हैं। एक दृश्य बहुत ही सुंदर। अपने आप को अंतरिक्ष में बैठा हुआ देखिए। अंतरिक्ष, क्योंकि वहाँ कोई व्यवधान नहीं है, ना धरती है, ना आकाश है, ना वायुमंडल है, ना अंधेरा है, ना उजाला है, न दिशाएं हैं, कुछ नहीं है, शून्य। इस शून्य में आप बीच में बैठी हुई हैं आराम से। और आपके सामने ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। अब
अंतरिक्ष में सूर्य कैसे होगा? हम उनको आकर्षित करेंगे, बुलाएंगे। तो आपके ठीक सामने सूर्य भगवान है, ऊर्जा का भंडार, और उनके मध्य से किरण निकलकर सीधे आपके उस अंग विशेष तक आ रही है जहाँ पर आपको तकलीफ है। जैसे कि आपका घुटना, सर दर्द है तो फोरहेड, हार्मोनल प्रॉब्लम है तो सर के पिछला हिस्सा होता है ना जहाँ बैक पिन लगाते हैं। कुछ समझ नहीं आया अगर, तो बस जो आज्ञा चक्र वाली जगह है वो, क्योंकि वहाँ से ही तो प्राण ऊर्जा अंदर आएगी ना, पूरे शरीर में फैलेगी। तो स्थान विशेष को केंद्रित करके आप देखें कि आपके सामने प्रखर चमकते सूर्य हैं और उनके अंदर से प्रकाश तेजी से आपके अंदर भरता जा रहा है, आपके आज्ञा चक्र में समाकर, आज्ञा चक्र से इन करके। मान लीजिए आपके घर में किसी को आना हो तो पहले मेन दरवाजे से ही अंदर आएंगे ना, उसके बाद या तो वो ड्राइंग रूम में बैठेंगे या आपके पास किचन में आएंगे या ऊपर जाएंगे। तो वो मेन दरवाज़ा है आज्ञा चक्र। लेकिन हमें अपनी तरफ से भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ। तो एक चेन रिएक्शन बनाते हैं कि हम ओंकार बोलते जाएंगे और हमारा ओंकार सूर्य के मध्य में जाएगा और वहाँ से एक ओंकार कितने करोड़ों गुना पावरफुल होकर, एक छोटी सी ऊर्जा पावरफुल होकर लौटकर हमारे पास आएगी और हमारे आज्ञा चक्र के अंदर घुसकर जहाँ आप चाहती हैं प्रभाव होना, जहाँ आपको तकलीफ़ है, उस स्थान पर लेकर जाइए। फिर ओंकार, फिर सूर्य के अंदर जाना, फिर सूर्य के अंदर से करोड़ों गुना पावरफुल होकर वो प्रकाश आपके अंदर आएगा। ये एक सर्कल बनना चाहिए, एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल तभी काम करेगा जब आपके सामने बिल्कुल साक्षात जो सूर्य भगवान है वो आपको दिखाई दें। आपकी ओंकार सूर्य के अंदर जा रहा है और सूर्य के बीच से प्रकाश की किरण के रूप में आपके ही आज्ञा चक्र में वापस आ रहा है और उस स्थान विशेष में जाकर समा जा रहा है। समाते 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 जब तक आवश्यकता है तब तक। तो हम आरंभ करते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा अपनी तरफ से भी देनी है, अपना एफर्ट भी लगाना है थोड़ा सा। और असली चीज़ है ध्यान। जितने अच्छी तरह से आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे उतना लाभ और अच्छा होगा। ओंकार आरंभ करते हैं।
विश्राम। आपके सामने सूर्य से जो प्रकाश, जो ऊर्जा, जो शक्ति आ रही है, वो अनवरत आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, क्योंकि देना उनका स्वभाव है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे शार के नीचे खड़े हों तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस खड़े रहें और हम पूरी तरह से भीग जाते हैं। तो सूर्य के मध्य से जो ये प्रकाश, ये ऊर्जा निकल रही है, अभी भी आपके आज्ञा चक्र में भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। और आपके आज्ञा चक्र से, आपके मस्तक से होते हुए पूरे सर में, आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है, आँखों को, पूरे स्कल में भर गया है ये प्रकाश, कण कण में, कण कण में। और कंठ से नीचे उतरते हुए ये प्रकाश आपकी छाती में, पेट में, पैर में, हाथ में, पूरे शरीर में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। हमने अंग विशेष के लिए अभ्यास किया, लेकिन ऊर्जा का स्वभाव है कि वो पूरे शरीर में, कण कण में, जहाँ तक जगह है वो भरेगा और भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। शरीर का कण कण, अणु अणु इस प्रकाश से सराबोर हो गया है, भर गया है, लबालब। और अब ये ओवरफ्लो हो रहा है, शरीर से बाहर बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। अंतरिक्ष में आप बैठी हुई हैं और आपके शरीर से प्राण अंदर तो भर गया है, बाहर भी बहता जा रहा है। चारों तरफ प्राण ही प्राण है। यूँ कहें कि आप भी प्राण के समुद्र में प्राण ही बन गई हैं। और यहाँ चारों तरफ केवल प्राण, प्राण और केवल प्राण। आप इसे सफ़ेद बादल की तरह समझ लीजिए, रोशनी समझिए, प्राण ऊर्जा समझिए। आप लबालब भरी हुई हैं प्राण से। इतनी शांति, गहरा संतोष, असीम आनंद, एकदम शीतल आनंद में डूबी हुई हैं आप। वो कहते हैं ना, गूंगे का गुड़। इतना आनंद है कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता इस आनंद के बारे में, केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि हम वास्तव में तो प्राण ही हैं। इस प्राण को हमें अपने आप में रिचार्ज करना पड़ता है, ध्यान के माध्यम से, नाद के माध्यम से। एक लंबा गहरा श्वास लेकर छोड़िए। अब हमें वापस आना है। एक बार देखिए, ध्यान में सामने सूर्य हैं, प्रखर चमकते हुए। और चारों तरफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो प्राण का समुद्र था वो आपके अंदर समाहित हो चुका है, आपके कण कण में समा चुका है। और आप वापस आ रही हैं, वापस आ रही हैं, वापस आ रही हैं, उसी आकाश मार्ग से
वापस अपने शरीर में प्रवेश करके अनुभव कीजिए अपने शरीर को। आसन का स्पर्श, साधना कक्ष का आभास, आसपास की आवाज़ें, शरीर का भान, ये सब तो यही था। तो गया कौन था? हम ही गए थे सूक्ष्म शरीर में। शरीर को अनुभव कीजिए, ये पूरी तरह से बदल चुका है। कण कण में एक ताजगी, एक फ्रेशनेस है, एक हल्कापन, एक उमंग जैसा है, जैसे हमने कुछ पाया है। आपने जो पाया है उसे बहुत ध्यान से संभाल कर रखिए। साधना बहुत संभाल कर रखने की चीज़ है। तो कोशिश करें कि कुछ समय तक ज़मीन पर पैर न रखें, मेटेलिक ऑब्जेक्ट ना छुएं, लेकिन ये तो कुछ समय के लिए। उसके अलावा भी जो आपने अपने अंदर भरा है, प्राण की शक्ति, प्राण ऊर्जा जिसे कहते हैं, उसे कैसे बचाएं कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। और मिलना पड़े तो उनका स्पर्श न होने दें, कपड़े के ऊपर से छुएं, हाथ न मिलाएं। कोशिश करें बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट ना करें, डायरेक्ट शरीर का स्पर्श ना हो। बहुत मुश्किल से हम थोड़ा सा समय निकालते हैं, थोड़ी सी साधना करते हैं। इसे बचा कर रखिए, जैसे कोई वैल्यूएबल चीज़ हम अलमारी में, लॉकर में बंद करके रखते हैं। अपने ध्यान को उस स्थान पर लेकर जाइए जिस स्थान पर आपको उपचार की आवश्यकता थी। अनुभव कीजिए कि उस स्थान पर सघन ऊर्जा है। जहाँ पर आपको चोट लगती है, वहाँ पे आप दवाई लगाती हैं ना, तो जिस स्थान पर आपको कष्ट था या है, वहाँ पर ऊर्जा बहुत सघन है, क्योंकि एक सिटिंग में, एक बार में तो पूरा ठीक नहीं होगा ना, समय लगेगा। तो अगर आप कष्ट में हैं तो आप इस अभ्यास को, उपचारक अभ्यास को, रात में सोते समय करें। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई हलचल नहीं होगी ना, आप सो जाइएगा, ऊर्जा अपना काम करेगी। और अगर ईश्वर कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका कोई प्रियजन कष्ट में है, आप उनके लिए भी ये कर सकते हैं। यही कि आप अपनी तरफ से ओंकार कर रही हैं, सूर्य के अंदर जा रहा है, सूर्य से प्रकाश आया, और जो भी आपका प्रियजन है उसका जो कष्ट का क्षेत्र है या फिर उसके आज्ञा चक्र में समाते जा रहा है, समाते जा रहा है, समाते जा रहा है, समाते जा रहा है। मिनिमम 24 टाइम्स निश्चित समय पर कीजिए, निश्चित संख्या में कीजिए। बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि साधना गुप्त होनी चाहिए। इसके बारे में सामान्य तरह से बातचीत न करें जब तक ये फलित ना हो। कष्ट दूर हो जाए अवश्य दूसरे को बताएं, क्यों नहीं बताएंगे, बताना ही चाहिए, लेकिन तब तक नहीं। और जिन्हें विश्वास नहीं है उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं बताएं।
पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए जो आपको हल्का हल्का लग रहा है, जो आनंद से बोझल है आपका शरीर, आपकी आंखें। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर बहुत ही भाव के साथ में ईश्वर के चरणों में आभार कि हे प्रभु, आपने हमें ये सुंदर ज्ञान दिया, ये साधना बताई, सब कुछ हमारे ही अंदर है। बस थोड़ा सा समय निकालकर ध्यान को केंद्रित करके नियमित करना है हमें ये साधना। ये है ध्यान नाद साधना, जिसे आप उपचार भी कर सकती हैं अपना और अपनों का। बहुत ही भावना के साथ प्रभु चरणों पे मस्तक टिकाकर प्रणाम करें। ओम शांति शांति शांति।